हालेलुया। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपनी अभिषिक्त दासी सीनियर पास्टर कंचन मित्तल जी को अलग अलग प्लेटफॉर्म में अपने अद्भुत कामों को करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बुधवार शाम 6 बजे से 9 बजे तक हमारी झूम सभा होती है और नेशनली और इंटरनेशनली हजारों लोग इस माध्यम से जुड़कर अपनी चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करते हैं और अपने घरों में बैठे हुए परमेश्वर की बड़ी सामर्थ और बड़े अभिषेक को ग्रहण करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं उन जीवित गवाहियों को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में तैयार की है। तो एक सिस्टर जो है वो बहुत बीमार थी। मैं सिस्टर वो उनको जो प्लेटस थी बहुत घट गई थी। 28,000 बच्चे थी और डॉक्टर ने उनका कुछ समझ नहीं पा रहे थे उनको क्या हुआ है। और वो मेरे पास कॉल की और मैंने प्रेयर किया और उन्होंने कहा कि उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई है कि वो असंभव है कि उनको बचना। तो मैंने कहा नहीं, जिसके पास परमेश्वर है उसको कोई नहीं मार सकता, क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर है। और परमेश्वर ने वचन में कहा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो मेरा परमेश्वर उनके साथ है, बचाएगा। और मैंने कहा मैं आपके यहाँ के, मैंने बोला मैंने अम्बाला कैंट में जो माँ के पास में गई थी वहां पे मैं प्रेयर करा रही हूँ, वहां की प्रेयर तुरंत प्रभु सुनेगा। और मैंने प्रेयर करवाई वहां से। और जब प्रेयर टावर पे मैंने सिस्टर प्रेयर कराई तो उसकी शाम टाइम मैंने जब कॉल किया उनको, तो उनको पता चला जो 28,000 प्लेटस थी वो 40,000 हो गई। और डॉक्टर ने कहा अब कोई डर नहीं है क्योंकि प्लेटस बढ़ रही हैं। उनकी प्लेटस बढ़ नहीं रही थी और सिस्टर बहुत ज्यादा गंभीर थी, बोल नहीं पा रही थी, पहचान नहीं पा रही थी और हिल भी नहीं पा रही थी। और अब वो चंगी हैं। 24 घंटा के बाद उनकी 1 लाख प्लेटस हो गई। जब उन्होंने ऐसी बात हमको बताई तो मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद करो, तुमको प्रभु ने बचाया है। मनुष्य नहीं कुछ कर सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बिल्कुल ठीक है, भली चंगी है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु उनको ब्लेस किया, इतना सामर्थ्य बनाया कि वो एकदम ऐसी हालत उनकी हो गई थी कि सिस्टर लग ही नहीं रहा था वो जीवित है। वो लोग हार गए थे, बहुत रुपये लगाए पर रुपया उनको काम नहीं किया। डॉक्टर नहीं बचा पाए, परमेश्वर हमारा बचा लिया। मैंने प्रेयर करवाया था प्रेयर टावर पे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मम्मा के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पूरी टीम के लिए धन्यवाद करती हूँ कि जब हम प्रेयर टावर पे प्रेयर कराते हैं सच में परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें तुरंत उत्तर मिलता है। मैं इतना शांति, इतनी आशीषित हुई हूँ ये मम्मा के द्वारा और मीटिंग के द्वारा कि मैं कुछ कह नहीं सकती। प्रभु ने हमें मिट्टी से एकदम, समझ लीजिए हम गहरे मिट्टी में धंसे हुए थे, वहां से प्रभु मुझे निकाल करके खड़ा किया है। मैं ऐसी परिस्थिति में थी कि सिस्टर मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसा बना दिया। प्रभु हमें देने वाला बनाया है, हमें लेने वाला नहीं बनाया, क्योंकि हम लेने वाले थे, हम देने वाले थे ही नहीं। प्रभु ने हमें बनाया है, हमें प्रभु को जीवन भर नहीं छोड़ सकती। मेरा जीना प्रभु ही रहेगा, मरना भी प्रभु रहेगा, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने बचाया है। मुझे सब ठुकरा दिए थे, यहाँ तक के छोड़ देते। वचन भी कहता है क्या दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती? हाँ, वो छोड़ सकती है। मुझे छोड़े, मुझे एक रिश्तेदार और मेरे खुद परिवार मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मुझे नहीं छोड़ा। शांति से हूँ, इतना खुश हूँ। प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया सिस्टर। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मेरा महान परमेश्वर मेरे साथ सच में रहता है। सबको जय मसीह की। बहुत परेशान थी पहले, जैसे मेरे मतलब घर में बच्चे आते थे ना तो बच्चे खराब हो जाते थे 4-4, 5 महीने के होके। और उसके बाद फिर हमारी बहन हमको बताई कि तुम परमेश्वर को मानो तो परमेश्वर तुमको अच्छा कर देंगे। हमारे 4 बच्चे खराब हो चुके, 5 महीने के होके 6 महीने के होके ऐसे खराब हो जाते थे। तो फिर हमें बाइबल से बोली वचन पढ़ो तो देखो तुम्हारा बच्चा नहीं खराब होगा। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर तुमको बचा के रखेंगे। तो देखिए ये दोनों मेरे बच्चे हैं, एक 10 साल का, ये बड़ा वाला 10 साल का है और ये 4 साल का है। 2 बच्चे हमको हुए हैं। फिर मैं ऐसे रोती थी कि बताओ अपने आदतों से, अपने मतलब जब हम संसार में होते हैं तो पाप बहुत हमारे जीवन में होता है। इतना पाप होता है कि संसार में फिल्मी गाना और व्यभिचार इतने चीज से हम फंसे होते हैं।
तो हम बहुत परेशान थे। अब सिस्टर हमारे लिए वो हमेशा प्रार्थना करती थी कि तुम जो कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। हम बोले सब ठीक है, हम कहाँ से जाएं, क्या कर रहे हैं, हमें हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है और हम गलत करते जा रहे थे। फिर उसके बाद पर ऐसे मन में आया कि मेरे लोग जो होते हैं ना वो झगड़ालू नहीं होते हैं। अगर कुछ कोई बोलता था तो मैं उनसे तुरंत झगड़ने लगती थी। अगर वो एक बोलते तो मैं 4 सुनाती थी उनको, कैसे कि मुझे बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन संसार में ऐसा है कि हम गलत करते हुए भी हम गलत नहीं मतलब हम गलत नहीं करें, हाँ हम गलत नहीं है। ये ना हो कि एक महीने जब मम्मा जी ना नाइट प्रेयर कर रहे थे कि दुर्गा तुम आजाद हो, तो ऐसा हुआ कि हम प्रेयर कर रहे थे तो हाँ 1 घंटे ना हमारे उल्टियाँ हुई, खून की उल्टियाँ हुई 1 घंटे। इतनी काला खून था, उल्टियाँ के द्वारा 1 घंटा खून निकला। फिर सुबह हम प्रेयर कर रहे थे, 3 बजे वाला प्रेयर कर रहे थे। तो रखे हैं तो हम बहुत दिन से सोच रहे हैं कि हम जाएं और मम्मा के गले लिपट के इतना रोए, मम्मा को पकड़ के। उसके बाद आपको उल्टियाँ होनी शुरू हुई हैं और इतनी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम थी, लड़ाई झगड़ा कलेश व्यभिचार सारी चीज़ें आप बता रहे हो, है ना। लेकिन अब आपने जब प्रार्थना हुई आपके लिए, है ना, आपको उल्टी आई, तो उसकी फोटो आप दिखाएं हमें जो आपको वो बता रही हो। और हमारे मतलब कि पेट में गैस बनती थी ना, तो यहाँ पे पूरे गले में जलन होती थी और शरीर जैसे सांस लेने में फूलती थी, सांस नहीं ले पाते थे, उबड़ के हम सांस ले रहे थे। लेकिन जब से हम ऑनलाइन जुड़ने लगे तब 21 दिन का ना फास्टिंग प्रेयर किए थे हम। ऐसा लगता है ना कि हम जब तक संसार के लिए नहीं, हम परमेश्वर जब हमको चुना, जहाँ से हम इतना गंदी जगह थे, परमेश्वर हमको उठा के खड़ा किया कि मेरे लोग बेविचारी नहीं होते हैं। तो जैसे मम्मा ने आपके लिए प्रार्थना करी उसके बाद से अभी आप फ्री हो बिल्कुल, कोई आपको पेट में गैस की दिक्कत भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं, अभी आपको पूरी तरह से आप आजाद है जी। 1 महीना हुआ अभी आपको। उसके बिना रसोलियां हैं और पित्त की थैली में, और उसके कोख मतलब के बच्चे नहीं होते हैं, तो वो भी बहुत परेशान थे। बोले कोई परमेश्वर नहीं है, तो मैं बोली है परमेश्वर। मैं बोली जो मेरे जीवन अच्छा कर सकते हैं तो वो तुम्हें भी अच्छा कर सकते हैं, मुझे भरोसा। मैं बोले चलो हम भी जाएं, तुम भी चलो। हम बोले सबको परमेश्वर संग करते, हम सबको बताते हैं कि जब बोलते हैं सब लोग ना कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम यीशु मसीह के नाम से तुम उनके लिए तुम पागल हो चुकी हो। मैं बोली मैं पागल हूँ, मेरे घर में विरोध भी होता है कि मेरे घर से निकल जाओ, थाना भेज देंगे, हम गला कटवा लेंगे, लेकिन यीशु मसीह को हम नहीं छोड़ेंगे। प्रभु के लिए धर्म बदलता है, हमारा मन बदला है, वो धर्म नहीं बदला है, हम ठीक है। अपनी बेटी बना दिया है, हम बेविचारी से हमको परमेश्वर बेटी बना दिया है। पहले होते तो शरीर की अभिलाषाएं पूरी करते रहते जिंदगी भर ना, चाहे जितना पहले पैसे की तलाश करते रहते, पैसा पीछे भगाता रहता, पाप के ऊपर पाप करवाता रहता, ये भी नहीं महसूस होने देता कि तुम गलत कर रही। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि बेटी तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा बोल रही तो ये गलत है। परमेश्वर हर वक्त में ना हमको टोकता है कि मत करो, ये गलत है। मम्मा के पास आऊंगी ना तो मम्मा के पास इतना लिपट के रोऊंगी। पहले मुझे इतना खुशी होती है कि अगर वीडियो देखती हूँ मम्मा का प्रेम, जब सपने में देखती थी ना कि मम्मा प्रेम से इतना बोलती है, तो मम्मा को प्रेम, मम्मा की तरफ मुझे खींच लाया कि मैं मम्मा के पास जाऊं। बहुत कोशिश कर रही हूँ, 1.5 महीने जब से मैं जुड़ी हूँ ना, जब से बहुत कोशिश कर रही हूँ मम्मा के पास जाऊं मैं। प्रेयर नंबर में ना कॉल करके बोलते हैं, बुखार था, सर्दी थी, ये छोटे वाले को इसको बुखार था, तो ये बोलता है रोज दीदी के पास कॉल करो मम्मी, और वहाँ पे चलो मेरी प्रेयर करवाओ। ये दोनों सर्दी जुकाम में हमेशा रहते थे, पर परमेश्वर दोनों को भला चंगा रखता है। अब नहीं तो जब से दोनों, ये 10 साल का है बड़ा वाला, ये 4 साल का है, और दोनों हमेशा बीमार ही रहते थे, लेकिन अब अच्छा रहते हैं घर में ना। कैसे खुदा ने इस बहन को आज़ाद किया, कैसे बीमारियों से पाप से आज़ाद किया, खुदा का धन्यवाद करते हैं। मेरा सबसे बड़ी टेस्टमनी जो परमेश्वर ने बनाया है, मेरी बहन के जीवन में परमेश्वर ने बनाया है, मैं अपनी बहन के टेस्टमनी दे रहा हूँ। 15 दिन पहले कुछ पेट में दर्द हुआ था, ऐसे पूरे बेड पर हो गया था कि उसकी 10% बच गया था, बाद बाकी 90% डेट की ये हो गया था। फिर बड़े हॉस्पिटल में भर्ती था, तो बड़े हॉस्पिटल में जब भर्ती था तो उसके ससुराल वाले भी सारे इधर से तंत्र मंत्र करवाते थे, तब पर भी ठीक नहीं हुए। फिर मेरे पास मैसेज आए थे, तो फिर मैंने गए थे हॉस्पिटल में, फिर प्रार्थना किए और प्रेयर टावर से भी प्रार्थना करवाए थे, तो वहाँ पे पूरी ये हो गया था, बेहोश खत्म हो गया था, एक लेके 10% बचा था। फिर मैंने उसको बोला था, डॉक्टर सारे चेकअप किया, फिर भी उसको इलाज का क्या बीमारी है कोई पता नहीं चलता था। फिर मेरे भैया को बोला था, भैया ने मम्मा के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था टीम के द्वारा, और मैंने अपने बहन को अपने घर पे ले आए थे। फिर मैंने अपने बहन को दूसरे हॉस्पिटल में जब भर्ती किए, जैसे डॉक्टर के पास ले गए थे और डॉक्टर ने 1 दिन रखा था, और बहन को और मम्मा ने जैसे प्रार्थना किया था, प्रेयर रिक्वेस्ट मम्मा के पास पहुंचा था, तो वो डॉक्टर के वो बीमारी पता चली
और वो डॉक्टर एक दिन सिर्फ चेकअप किया और परमेश्वर ने वो बीमारी को उसको बताया और मेरी बहन पूरी रीति से ठीक है। नहीं तो पहले 1 लाख रुपया तक लग गए, फिर भी नहीं ठीक होते। उसको क्या दिक्कत होती थी? उसको दिक्कत होती थी वो पेट में, ये देखिए रिपोर्ट है इसके, पेट जी। में से छाला पड़ गए थे, जो दर्द होता था और उल्टी होते थे ना, तो उल्टी करते करते इसको पेट में लीवर में प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, लीवर में रिपोर्ट दिक्कत हो बहुत गई थी। क्योंकि इसको एमआरआई भी हुआ था तो उसमें भी इलाज पता नहीं चला जब तक प्रेयर नहीं हुआ था। जैसे प्रेयर हुआ, एक दान चेकअप हुआ, उसके बाद डॉक्टर थोड़ा सा इंजेक्शन दिया और उसके बाद पूरी कंप्लीट है। कि ब्रदर ने आपकी सिस्टर की प्रेयर रिक्वेस्ट को यहाँ पर भेजा मिनिस्ट्री में और जी भविष्य की दासी के द्वारा प्रार्थना की गई और उसके बाद आप बता रहे हो कि रिपोर्ट्स वगैरह सारी नॉर्मल आई हैं उनकी। सारे नॉर्मल आई है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उनके लीवर में पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, भी सारे खाना खाते हैं। पहले तो खाना खाते थे और उल्टी हो जाते थे, खाना खाते थे उल्टी हो जाते थे, अभी कोई उल्टी नहीं, हर एक खाना खा सकते हैं और खा रहे हैं। मैं परमेश्वर के इस गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ और मम्मा के मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और मम्मा का जीवन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ।